हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में पिछले क्लास में हमने वेव क्वांटम मैकेनिक्स को देखा था, वेव क्वांटम थ्योरी को देखा था। और साथ ही साथ लास्ट में हमने डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स को खत्म किया। इज दैट क्लियर? और कहे थे कि इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स देखने वाले हैं और साथ ही साथ क्वांटम नंबर्स देखने वाले हैं, जो कि बेसिक केमिस्ट्री में आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के साथ। ठीक है, ऑर्बिटल का क्या शेप होगा, उसके साथ हम लोग आज का सेशन अपना क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो क्या हेडिंग रहेगा अपना, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स दोनों दो डिफरेंट चीज थी। ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे। और ऑर्बिटल्स क्या था, सॉरी, ऑर्बिट जो था वो रिवॉल्व तो कर ही रहे थे, लेकिन वो 2D था, 2 डायमेंशनल पिक्चर था एक तरह से। लेकिन ये ऑर्बिटल क्या है, वो 3D था। जब हम इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसिडर किए थे, वेव मैकेनिकल मॉडल से, और उसको क्या बोले थे कि चारों तरफ वो कहीं भी घूम सकता है। ठीक है, इसको समझने से पहले, ठीक है, इसको समझने से पहले एक चीज और बता देते हैं, जो कि पहले बताए हुए हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन्स किस में रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स वेव के फॉर्म में तो घूम रहा है, लेकिन वो किस में रहेगा, वो जैसे कि सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो सेल मिलेगा। क्या मिलेगा? सेल। सेल के बाद क्या रहेगा, सब सेल। ठीक है, सब सेल, बेसिक केमिस्ट्री में पढ़े हैं इसको। ठीक है, सब सेल के बाद क्या मिलेगा, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के बाद क्या मिलेगा, स्पिन। क्या मिलेगा, स्पिन। इज दैट क्लियर? तो सेल हम क्या बोले थे कि सेल को समझ लेना है किस प्रकार से, जिस जैसे कि हम लोग के एल एम एन रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, वही वाला सेल है। ठीक है, तो सेल क्या होगा, बेसिकली पूरा एक स्टेट, किस स्टेट में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, किस में, ठीक है, उसके अंदर आएगा सब सेल, जो कि शहर को बताएगा। ठीक है, और शहर के बाद आ जाएगा आपका तालुका वाला प्लेस, जो कि किसको बताएगा, ऑर्बिटल्स को बताएगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एक बड़ा सा प्लेस हो गया सेल। सेल के अंदर में सब सेल, और जितने भी सेल होंगे सबके अंदर में सेल होंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे हर एक राज्य के अंदर में शहर होते हैं कई सारे, और हर एक शहर के अंदर में तालुका प्लेस होता है वैसा। और उस तालुका प्लेस में अलग अलग घर होते हैं, अलग अलग मकान होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये सेल है, सेल के अंदर में सब सेल, सब सेल के अंदर में ऑर्बिटल्स आते हैं। ठीक है, और ऑर्बिटल्स के अंदर में स्पिन होता है। स्पिन क्या होता है वो हम बताने वाले हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो चीज। तो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल्स का क्या शेप होगा, जब 3D देखा गया, उसका पिक्चर लिया गया, उसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ से, तो जिस ऑर्बिटल में घूम रहा है, एस, चार बताए थे हम लोग, उससे ज्यादा भी है, लेकिन हमारा काम चार में ही हो जाता है। एस पी डी एफ, कौन कौन सा, एस पी डी एफ। जनरली हम किसका किसका शेप देखने वाले हैं, एस पी और डी का। ठीक है, एफ का 2D में बता पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है, 3 डायमेंशनल हम बात कर रहे हैं। तो जो एस पी और डी जो है, उसको हम लोग 2D में रिप्रेजेंट करके समझेंगे कि ये किस तरीके से है, और अलग अलग ऑर्बिटल्स का क्या नाम है। ठीक है, बात समझ में आए? तो चलिए इसको अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या बोल रहे थे हम लोग, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं, और किसका किसका शेप हम लोग देखेंगे, एस, ठीक है, पी डी एफ, यानी ऑर्बिटल्स कौन कौन से हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, किसके किसके बारे में, एस के बारे में, पी के बारे में, डी के बारे में और एफ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एस ऑर्बिटल। ठीक है, कौन सा, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल का बेसिकली जो शेप होता है, ठीक है, एस ऑर्बिटल का शेप क्या था, कैसा होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेयर शेप का होता है। यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को स्फेरिकल शेप में पाया गया, ऐसा समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के पाने की पॉसिबिलिटी उस स्फेरिकल शेप में जब मिली, तो एक अलग नाम पड़ा, दैट इज कॉल्ड एस। ठीक है, क्या नाम पड़ा इसका, एस। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? इस ऑर्बिटल्स का क्या लिखेंगे, एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, एस ऑर्बिटल्स, ठीक है, आर इन स्फेरिकल, स्फेरिकल इन शेप। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है शेप में। इज दैट क्लियर? कैसा हो जाता है ये, स्फेरिकल होता है शेप में। डू नॉट कंटेन एनी एंगुलर नोड, दे,
दे डू नॉट कंटेन एनी एंगुलर नोड, एनी एंगुलर नोड, ये किसी भी प्रकार का एंगुलर नोड कंटेन नहीं करता। बात समझ में आया? क्लियर है? हम लोग क्या पढ़े थे? नोड, एंटी नोड, याद आ रहा है? याद आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना ज्यादा, कम। चूंकि ये स्फेरिकल है तो कोई एंगुलर बात ही नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है, कोई एंगुलर चीज बात नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्फेरिकल है। ये कैसा है? स्फेरिकल होता है, गोल होता है एकदम, ठीक है, बॉल की तरह। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? अब जैसे इसका स्ट्रक्चर यदि हम बात करें तो कैसा हो जाएगा ये इस प्रकार से गोल, ठीक है। और यदि हम इसको कहें प्लेन पे, यदि हम देखना चाहें तो ये हो जाएगा अपना कौन सा? y, ये हो जाएगा अपना x, और ये हो जाएगा अपना z, ठीक है। और ये क्या है? आपका s ऑर्बिटल है। ये क्या हो जाएगा? s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, ठीक है, s ऑर्बिटल। क्लियर है? और इसके अंदर में क्या रहेंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, क्लाउड हम दिखा रहे हैं। ये डॉट से क्या दिखा रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ध्यान में रखना है, डॉटेड डॉटेड क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से हम लोग जा रहे हैं? और बेसिकली एस ऑर्बिटल्स तो कह रहे हैं, लेकिन एस सबसेल था, याद आपको आ रहा है? के एल एम एन जो था, के एल एम एन, ये सेल थे, सेल थे। और एस पी डी एफ ये क्या थे? सबसेल, सबसेल। तो यहाँ भाई एस ऑर्बिटल बोल रहे हैं हम, पी ऑर्बिटल बोल रहे हैं, समझना है। एस ऑर्बिटल जो है, एस ऑर्बिटल जो होता है, ठीक है, एस ऑर्बिटल यदि हम बोल रहे हैं तो एस बेसिकली क्या है? सबसेल। एस बेसिकली क्या होता है? सबसेल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होता। और इस एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है। और इस ऑर्बिटल को हम लोग डब्बे से रिप्रेजेंट करते हैं। याद आ रहा है? बेसिक केमिस्ट्री में बताए थे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्बे से, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल यदि हो रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा सबसेल है? एस सबसेल है, उसको हम लोग एस ऑर्बिटल भी कहते हैं, ठीक है। एक ही ऑर्बिटल इसमें मिलेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? जिसको हम लोग एस ऑर्बिटल्स भी ऐसे करके कहेंगे, ठीक है। और कैसा शेप होता है इसका? स्फेरिकल शेप होगा। कैसा शेप होगा इसका? स्फेरिकल शेप होगा। इज दैट क्लियर? अब हम लोग देखेंगे पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्या देखेंगे? पी ऑर्बिटल्स। ये सारा इमेजनरी है, आपको इमेजिन करके चलना होगा सारा कुछ, ठीक है। इस गोला हो गया, एकदम स्फीयर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं पी ऑर्बिटल्स। दूसरा जो है वो कौन सा है? पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स। और पी ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है? डंबल शेप होता है, ठीक है। डंबल होता है ना वो जिम वाला, वैसा ही इसका शेप होता है। कौन सा? डंबल शेप होता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? पी ऑर्बिटल्स आर डंबल इन शेप, ठीक है। पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स आर डंबल इन शेप। कैसा शेप होता है इसका? डंबल शेप की तरह होता है। समझ में आ रहा है? डंबल शेप की तरह होता है। जैसे कि ये इस तरीके से हम चले जाएंगे, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डंबल से। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डंबल से, ठीक है। और बात को समझना है कि ये बेसिकली पी क्या है? पी सबसेल होता है। पी क्या होता है? सबसेल, ठीक है। और इस पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल का मतलब 3 डब्बा, ठीक है। ये 3 डब्बा होगा, ठीक है, ये इस तरीके से। और 3 डब्बा का अलग अलग नाम है, ठीक है। तो वो जो आपका एस था, एस सबसेल जो था वो क्या था? स्फेरिकल। ऑर्बिटल्स क्या थे उसके? स्फेरिकल। तो स्फेरिकल में वो एंगुलर नोड उसमें नहीं मिल रहा था, मतलब कोई भी एंगल पे नहीं था। लेकिन ये चूंकि क्या है? डंबल शेप है, तो तीनों ऑर्बिटल का अलग अलग नाम होगा। उसका भी नाम था एस, जो हम कहे थे, ठीक है। अब इसका क्या नाम होता है? एक का होता है पी एक्स, एक का होता है पी वाई, और एक का होता है पी जेड। यानी कि एक डंबल जो रहेगा वो एक्स एक्सिस पे रहेगा, एक वाई एक्सिस पे, और एक कौन सा रहेगा? जेड एक्सिस पे। तो ये पहला वाला हम लिख रहे हैं, ठीक है, ए वाला एक्स एक्सिस पे, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं पी एक्स, इसका नाम क्या लिख देते हैं? पी एक्स। पी एक्स का मतलब एक्स एक्सिस पे मिलेगा। तो ये हम इस तरीके से बीच से जो हम लाइन डॉटेड देख रहे हैं वो क्या है? एक्स एक्सिस, ठीक है। ये इस तरीके से। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये? ठीक है। या हम इसको और थोड़ा सा करना चाहें तो इसको हम पूरा डार्क ही दे देते हैं, ठीक है। ये चला गया x, चला गया y,
और ये चला गया z। ठीक है, ये हो गया y और ये हो जाएगा आपका z और ये कौन सा हो गया x। ठीक है, और ये आपका हम क्या दे सकते हैं, डॉटेड डॉटेड दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, px हो गया तो b क्या हो जाएगा, py। तो py के लिए क्या हो जाएगा भाई, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये ऐसा, ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, डॉटेड डॉटेड होगा। ठीक है, ये इस तरीके से ये हो जाएगा कौन सा, पी वाई, ये हो जाएगा सॉरी, ये तो y, ये हो जाएगा z और ये हो जाएगा x। पी वाई हो गया। और यदि हम तीसरा बात करें c, तो क्या होगा पी जेड। तो पी जेड के लिए क्या करेंगे, z एक्सिस पे यानी कि इस वाले एक्सिस पे। ठीक है, इस तरीके से अपने को डंबल नजर आ रहा है। ठीक है, डॉटेड 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 डॉटेड, तो ये क्या हो जाएगा अपना पी जेड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पी जेड। तो ये तो z एक्सिस पे है ही, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पी जेड। समझ में आया। और जब तीनों एक साथ मिला हुआ नजर रहेगा तो वही क्या कहलाएगा, पी, जो सबसेल है वो। तीन ऑर्बिटल्स हैं इसमें, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, अलग अलग एक्सिस पे ये आपको दिख रहे हैं। तीनों को अलग अलग एक्सिस पे हम दिखाए हुए हैं अलग अलग करके। समझ में आया ये। ठीक है, और ये इसको क्या बोलेंगे, ये जो इस तरीके से बना हुआ ना, इसको लोब्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, लोब्स, लोब्स। ठीक है, तो ये वाला लोब्स जो है, ठीक है, लोब्स अलोंग टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, लोब्स अलोंग टू एक्स एक्सिस। ठीक है, लोब्स अलोंग टू, ठीक है, एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे क्या है, जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है ये तीन ऑर्बिटल जो हैं उसके इस तरीके से हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और साथ ही साथ जेड एक्सिस पे। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, डी, डी का। ठीक है, डी सबसेल का। क्लियर है, किसका बात करेंगे, डी सबसेल का, यानी कि डी ऑर्बिटल्स एक तरह से कह लें। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स का बात करेंगे, शेप कैसा होता है। ठीक, डी ऑर्बिटल्स का बात करेंगे, शेप कैसा होता है। तो तीसरा और क्या है, डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल्स का बेसिकली शेप क्या होता है, डबल डंबल। क्या होता है, उसमें एक डंबल था और वैसा वैसा यदि दो डंबल आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डबल डंबल के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं कि डी ऑर्बिटल्स आर डबल डंबल इन शेप। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स आर, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स आर डबल डंबल इन शेप। ठीक है, डबल डंबल शेप का होता है। ठीक है, और जो डी सबसेल हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, सबसेल, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया, डी ऑर्बिटल्स भी कह दिए। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं डी सबसेल में, 5। ठीक है, यानी कि हम 5 डब्बा बना करके दिखा सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और ये हो गए 5। ये क्या हो गए, 5। अब सबका नाम अलग अलग है। इसका नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये सबका नाम है। ठीक है, ये दो नाम तो बड़ा, ये तीनों नाम तो बड़ा आसानी से आपको समझ में आएगा। इन दोनों में थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, ऐसा नाम क्यों। तो ये तो खैर एक्सिस के कारण डेराइव्ड करके वो आता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है आपके लिए। बस नाम आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम क्या बोले, पी एक्स का है तो एक्स एक्सिस पे, पी वाई वाई एक्सिस पे और पी जेड जेड एक्सिस पे। और ये डी एक्स वाई का मतलब है दो लोग जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के साथ नहीं है, वो दोनों एक्स और वाई एक्सिस पे एक्चुअली नहीं है। ठीक है, दोनों के बीच में। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, मतलब देखें इस चीज को तो आपको समझेगा कि ये किस तरीके से हो रहा है। और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड इनटू दो पार्ट्स। एक होता है, दो रहेगा एक्सियल पे और दो रहेगा नॉन एक्सियल। तो ये वाला पार्ट जो होता है 3, वो नॉन एक्सियल रहेगा, यानी एक्सिस पे नहीं होता है। और ये दोनों जो रहते हैं वो एक्सियल होते हैं। वो क्या होंगे, एक्सियल। ठीक है, तो इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हुए ऐसा लिख सकते हैं कि डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिवाइडेड, ठीक है, इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, ये पहला जो होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन एक्सियल।
नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिसको हम लोग NaO भी कहेंगे, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स ये तीन जो है ना, वो क्या है आपका NaO, ठीक है, और ये वाला है आपका AO, दैट इज एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सिस पे मिल रहे हैं दैट इज एक्सियल ऑर्बिटल, और एक्सियल और एक्सिस पे नहीं मिल रहे हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स कह रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं DXY, ठीक, तो XY ऑर्बिटल्स आपको बनाना है, ठीक है, XY एक्सिस बनाएंगे, ये होगा y और ये होगा x, ठीक है, और दो लोब्स जो रहेंगे, दो लोब्स जो डंबल जो शेप रहेंगे वो x और y के बीच में होगा, जैसे कि एक डंबल ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ठीक है, एक्स वाई के बीच में आया, और एक और जो होगा डबल डंबल है ना, तो ये रहा आपका डबल डंबल, और दोनों क्या है एक्स वाई के बीच में, इसीलिए इसका नाम पड़ा DXY। नाम क्या पड़ा इसीलिए इसका DXY। यहाँ पे हम डॉटेड डॉटेड देंगे, आप और भी डॉटेड डॉटेड दे सकते हैं, ठीक है, दैट इज ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को। ठीक उसी प्रकार से यदि हम बात करें, ये कौन सा हो गया, DXY, नाम क्या हो गया DXY, ठीक है। उसके बाद यदि हम दूसरा वाला देखें, ठीक, ये क्या है YZ, ठीक, तो ये हम बना रहे हैं Y और ये हम क्या बना रहे हैं Z, इसको क्या मान लेंगे Y और इसको क्या मान लेंगे Z। तो ठीक उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, डॉटेड डॉटेड कर देना है पूरा, ठीक, समझ में आ रहा है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, चूंकि Z और Y के बीच में है तो ये क्या हो जाएगा ZD, ठीक है, YZ। और तीसरा यदि हम बनाने जाएंगे इस तरीके से तो आपको क्या मिलेगा, इसको हमको मानना पड़ेगा Z और इसको क्या मानना पड़ेगा क्या X, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यदि इस तरीके से मिलेगा, एक्सिस पे नहीं है, नॉन एक्सियल है, ठीक है, ध्यान में रखना ये नॉन एक्सियल है, इसीलिए हम लोग इसको क्या रखें, एक्सिस पे नहीं रखें। इज दैट क्लियर? और ये इसका नाम क्या हो जाएगा, डी जेड एक्स, DZX। तो ये जो तीन है वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, जो एक्सिस पे नहीं है, ठीक है, इनको क्या कहा गया, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहा गया। और दो जो रहेंगे वो किस पे रहेंगे, एक्सिस पे रहेंगे। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स क्या है, तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स जिनके लोब्स एक्सिस पे लाई नहीं करते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ऑर्बिटल्स इन विच, ठीक है, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स इन विच, ठीक है, देयर लोब्स, ठीक है, देयर लोब्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, नॉट लाई ऑन एक्सिस, ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑन एक्सिस, ठीक है, एक्सिस पे ये नहीं रहेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, नॉन एक्सियल कहा जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब एक्सियल का बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। एक्सियल में क्या होगा, जो लोब्स रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, एक्सिस पे रहेंगे, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, लोब्स क्या रहेंगे, एक्सिस पे रहेंगे। और नाम किस तरीके से लिख रहे हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे अब अगला देखें, क्या बोल रहे हैं हम, कौन सा, ये आपका जा रहा है, तो ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका x। और यदि इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से लोब्स आपको मिल रहे हैं, एक्सिस पे दोनों लोब्स, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको हम लोग कहेंगे, इसका नाम क्या हो जाता है, DX² माइनस y²। इसका नाम क्या हो जाता है, DX² माइनस y²। ध्यान रखेंगे इसको, और नाम आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग नाम का जब चैप्टर पढ़ेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहां पे आपका ये जो है लोब्स हो गए, और ये जो बेसिकली ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं उसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन वहां पे देखने को मिलेगा। और ये कौन सा लोब्स लोब्स थे, एक्सियल, एक्सियल ऑर्बिटल्स है, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, ठीक है, क्या लिख देंगे, ये दूसरा वाला पार्ट देख रहे हैं, दैट इज एक्सियल, एक्सियल, ठीक है, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, एक्सियल ऑर्बिटल्स में क्या होता है, देयर लोब्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, ठीक है, देयर लोब्स, लोब्स आर प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑन एक्सिस, ठीक है, एक्सिस पे इनका लोब प्रेजेंट रहेगा, इसका नाम क्या हो गया, DX² y²।
और एक जो रहेगा उसका नाम क्या था, डी जेड स्क्वायर। क्या नाम था उसका, डी जेड स्क्वायर। तो इस प्रकार से कुछ आपको मिलता है। ये क्या रहेगा आपका जेड एक्सिस, ये क्या रहेगा जेड एक्सिस, ये थोड़ा सा दिखने में अलग है और ये इस प्रकार से आपको दिखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये रिंग नजर आता है, एक्स और वाई प्लेन पे रिंग नजर आता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये कुछ इस तरीके से, ये क्या है ना, ये हम खुद से नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा पाया गया है, जब पिक्चर क्लिक किया गया तो इसका शेप ऐसा पाया गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरीके के शेप में वेव के फॉर्म में पाए गए। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो इसीलिए इनको अलग अलग नाम दे करके, कौन सा एक्सिस पे है कौन सा एक्सिस पे नहीं है, इसको अलग अलग भाग में जो है वो बांटा गया। ठीक है, ये हम खुद से नहीं बना रहे हैं, ऐसा हमको पसंद आया इसलिए रिंग कर दिए, ऐसा लोब बना दिए, ऐसा कुछ नहीं। वो पिक्चर जब लिया गया तो ऐसा पाया गया कि जो जेड स्क्वायर जो था, ठीक है, डी जेड स्क्वायर वो ऐसा पाया गया। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स का जो शेप है वो इस प्रकार से पाया गया। इज दैट क्लियर? तो शेप भी आपको ध्यान में रखना है और साथ ही साथ नाम भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और एफ ऑर्बिटल जो होता है, ठीक है, तीसरा वाला जो हम लोग देखेंगे, सॉरी चौथा वाला, एफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एफ ऑर्बिटल्स बेसिकली क्या होता है, एफ ऑर्बिटल्स में तकरीबन 7 ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, इसमें कितने हो जाएंगे 7, सॉरी एस, एफ सबसेल जो होगा, एफ सबसेल, ठीक है, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 7 डब्बा बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया टोटल 7 डब्बा हो गए। और सातों डब्बा में दो दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो तो खैर हम आगे बताएंगे। और इसका जो शेप होता है वो लीफ लाइक शेप होगा। क्या लिखेंगे, लीफ लाइक, ठीक है, शेप। 3D बता पाना मुश्किल है और आपके सिलेबस में भी ये नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो ये आपका बेसिकली क्या था, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। आगे हम लोग चालू करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर, इसके बारे में आप पहले से भी थोड़ा सा ना आपको आइडिया दिया हुआ है, बहुत हद तक बताया हुआ। ठीक है, बस एक तरह से रिवीजन करते हुए, कुछ उसका पार्ट है थ्योरेटिकल, उसको लिखते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या अब हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, ठीक है, तो बेसिकली क्वांटम नंबर क्या होता है ना, ये ऐसे 4 नंबर हैं, ऐसे 4 नंबर हैं जो कि क्या बताता है, शेप बताता है, ओरिएंटेशन बताता है। ठीक है, कहाँ पे वो मौजूद है, उसका एनर्जी जो है, उसके बारे में ये चीज बताने में बड़ा ही मददगार होता है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या बताएगा वो आपका, जो बेसिकली ये 4 नंबर है इसके बारे में बताए ही हैं। 4 नंबर होते हैं, वो कौन कौन से नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये 4 क्वांटम नंबर्स जो है वो अपने को आइडिया देते हैं किसके बारे में, तो एनर्जी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, एनर्जी के बारे में, साथ ही साथ शेप्स के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में, और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में इन एनी एटम। ठीक है, किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर ये जो क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो किसके बारे में आइडिया देते हैं अपने को, तो एनर्जी के बारे में, ठीक है, शेप के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में और एनर्जी के बारे में, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, उसके बारे में अपने को क्या देगा, वो आइडिया देता है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? इसीलिए ये 4 यानी कि ये क्वांटम नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, और ये क्वांटम नंबर बेसिकली एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का क्या एड्रेस है वो उसके क्वांटम नंबर से पता चलता है। और बेसिक क्लास में हम ये भी बताए थे, बेसिकली सारा कुछ बता दिए थे, कुछ कुछ चीजें रह गई थी। ये भी हम बात किए थे कि जो 4 क्वांटम नंबर रहेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर जो रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी भी सेम नहीं होगा किसी और से। ठीक है, या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का ये 4 क्वांटम नंबर जो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हैं वो उसका कभी भी मैच नहीं कर सकता है।
ठीक, क्योंकि बेसिकली ये क्या बताता है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटम नंबर्स। और क्या बताएगा आपका, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक चीज और, पहला चीज क्या बता रहा है, ये आपको आइडिया देता है, ये एक्सप्लेन करता है किसके बारे में, एनर्जी के बारे में, शेप के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में, और साथ ही साथ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, स्पिन यानी कि कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, उसका ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है, एनर्जी क्या है, ठीक है, क्या उसका एनर्जी है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि उसका शेप कैसा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब उसको ये भी बताएं कि ये जो क्वांटम नंबर है वो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बार बार हम बातों को रिपीट कर रहे हैं, तो क्वांटम नंबर्स क्या लिख सकते हैं, इसका हम डेफिनेशन, सेट ऑफ फोर नंबर्स, ठीक है, क्या लिखेंगे, सेट ऑफ फोर नंबर्स, ठीक है, थ्योरेटिकल चीज है, लिखना तो पड़ेगा, सेट ऑफ फोर नंबर्स विच गिव्स आइडिया अबाउट, ठीक, ठीक है, विच विच गिव्स आइडिया, आइडिया अबाउट, आइडिया अबाउट, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, इन एनी एटम, ठीक है। ये सेट है चार नंबरों का, चार नंबरों का सेट है ये, जो कि क्या बताता है अपने को, आइडिया देता है किसके बारे में, एनर्जी के बारे में, शेप के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में, और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी भी एटम का। बात समझ में आ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं, आर नोन एज क्वांटम नंबर्स, ठीक है, आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। क्या इसको बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। एंड बेसिकली क्वांटम नंबर्स इज द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये भी लिख लेना है बेसिकली, ठीक है, क्वांटम नंबर्स, ठीक है, क्वांटम नंबर्स आर एड्रेस, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली क्या होता है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पता बताता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, ठीक है, किसी भी एटम का ये क्या बताता है, आपका एड्रेस बताता है। बात समझ में आया। अब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं, सबसे पहले वो कहाँ मिलेंगे, सेल में, जो सबसे बड़ा वाला पार्ट रहेगा वो सेल रहेगा, दैट इज कॉल्ड, हम क्या बोले, एक स्टेट, स्टेट, ठीक है। सेल के बाद वो कहाँ पे मिलेगा, सब सेल, ठीक है, सब सेल, सेल के अंदर में बहुत सारे सब सेल होंगे, ठीक है, बहुत सारे सब सेल होंगे, जैसे कि बोले कि स्टेट के अंदर में बहुत छोटे छोटे शहर आपको मिलेंगे, और उस शहर में तालुका मिलेंगे जिसको हम लोग ऑर्बिटल्स कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स कहेंगे। और उस ऑर्बिटल में एक एक मकान होगा, सबका अपना मकान नंबर होगा, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पिन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली किसके अंदर रहेगा, सेल के अंदर में, और सेल के अंदर में बहुत सारे सबसेल होंगे, और बहुत सारे सबसेल के अंदर में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होंगे, और बहुत सारे ऑर्बिटल्स के अंदर में स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। अब टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर जो होता है वो चार तरीके के होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, फोर टाइप्स के होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, फोर टाइप्स के होते हैं। जो पहला जो कहलाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो है उसको कहते हैं एजीमुथल, एजीमुथल, मुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, ठीक है। तीसरा जो होता है उसको मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कहा जाता है, जिसको हम लोग छोटा वाला m से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ जो होता है उसको स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर्स कहते हैं, जिसको हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चार क्वांटम नंबर्स हैं। अब ये चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में एक एक करके डिटेल से हम लोग देखेंगे कि ये चारों क्वांटम नंबर क्या क्या है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इससे क्वेश्चन आते हैं क्वांटम नंबर से, ठीक है।
तो ये ध्यान में रखना है। टेस्ट होगा आपका तो भी क्वांटम नंबर से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। बात समझ में आया? क्वांटम नंबर से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे, ठीक है, और ध्यान में रखना है एक बात और कि आउट ऑफ फर्स्ट फर्स्ट थ्री आउट ऑफ फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर्स, ये जो पहला जो तीन क्वांटम नंबर्स था कौन कौन सा? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर डिराइव्ड फॉर स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यानी कि आउट ऑफ फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर्स, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, ठीक है, दीज आर derived from Schrödinger Schrödinger wave equation डिंगर वेव इक्वेशन क्या लिख रहे हैं? ठीक है, ये जो है पहला जो तीन क्वांटम नंबर है वो कहां से डिराइव्ड हुआ है? स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। हम लोग पढ़े ना स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, वो जो बड़ा सा इक्वेशन था, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करके डिराइव्ड करके आया था। तो वो पहला जो तीन क्वांटम नंबर है वो कहां से आपका डिराइव्ड हुआ है? स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से। और जो फोर्थ वन है दैट इज स्पिन, वो आर्बिटरी एज्यूम है। ठीक है, वो क्या है? आर्बिटरी एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, एंड एंड फोर्थ वन एंड फोर्थ दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर इज आर्बिटरी एज्यूम, उसको आर्बिटरी एज्यूम किया हुआ है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ये चीज? अब जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला जो रहेगा वो क्या रहेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो ध्यान में रखेंगे इट इज डिनोटेड बाय एन, छोटा वाला एन से ये डिनोट किया जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को छोटा वाला एन से डिनोट किया जाएगा एंड इट गिव्स आइडिया, ठीक है, इट गिव्स आइडिया अबाउट एनर्जी ऑफ, ठीक है, एनर्जी एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। इट गिव्स आइडिया अबाउट एनर्जी एंड डिस्टेंस, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, इट गिव्स आइडिया अबाउट एनर्जी एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, ऑफ एनी एटम, ठीक है, ऑफ फ्रॉम न्यूक्लियस इन एनी एटम। ये किसके बारे में बताता है? एनर्जी के बारे में बताएगा और साथ ही साथ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इन एनी एटम, किसी भी एटम में जो है वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का क्या डिस्टेंस है उसके बारे में ये बताने में मदद करता है। आपको याद होगा कि एक फॉर्मूला अपने पास निकला था, ई एन इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ से एन स्क्वायर बेसिकली क्या है? यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। और ये किसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। ठीक है, किसमें था ये? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में था। ठीक है, किसमें था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, यहाँ से एनर्जी, और यदि हम बात करें रेडियस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? रेडियस। तो रेडियस बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। और ये किसमें था? एंगस्ट्रॉम में था। और ये क्या बताता था? रेडियस। रेडियस का मतलब इलेक्ट्रॉन से कितना दूर जो है वो एटम है, इलेक्ट्रॉन है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका दो चीज के बारे में ये बता रहा था। ठीक, अब तीसरा चीज हम बात करेंगे, यानी ये पहला पॉइंट मान लेते हैं ए और ये वाला है बी। तो सी वाला जो है वो क्या बोलता है कि इट कैन हैव ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, इट कैन हैव
ओनली, ठीक है, ओनली पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है, इसका केवल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू रहेगा। जैसे कि हम बात करें के एल एम एन ओ पी, तो उसके लिए वही चीज हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एज डस डस डस, ठीक है। तो यदि k आपका हम ले रहे हैं तो k का मतलब 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और चला जाएगा कहां तक, इंफिनिटी तक। कहां तक ये नंबर जा सकता है, इंफिनिटी तक ये जा सकता है, ठीक है। आगे पॉइंट देखें, डी हो गया, सॉरी सी हुआ। ठीक है, सी हुआ। अब क्या बोलता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल और ऑर्बिट। डी, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एनी सेल और ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स नहीं है ये ऑर्बिट है। उसको कैसे हम लोग निकाले थे, 2n² से, 2n² से, याद आ रहा है क्या, ऑर्बिट सेल। तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेल, यानी कि के सेल, के सेल के लिए क्या करेंगे, के सेल का मतलब क्या हो जाएगा, n बराबर 1, ठीक है। तो n बराबर 1 का मतलब 2n² करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल के लिए क्या हो जाएगा, n बराबर 2, और क्या हो जाएगा ये 2, 2 का स्क्वायर दैट इज कॉल्ड 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। के एल एम सेल के लिए क्या हो जाएगा, n बराबर 3, के एल एम एन सेल के लिए क्या हो जाएगा, n बराबर 4, और ये हो जाएगा 2 का 3 का स्क्वायर दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा आपका 2 का 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से हम किसी भी सेल का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इसका जो होगा, ठीक है, ABCDE, ऑर्बिट, ऑर्बिट एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होगा, h/2 पाई, क्या हो जाएगा, nh/2 पाई, ये क्या हो जाएगा आपका nh/2 पाई। और इसको हम लोग h इस तरीके से भी एक नए साइन में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड n और h, ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। तो इस h का मतलब जो होगा, क्योंकि इस h का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, h/2 पाई। इज दैट क्लियर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। अब दूसरा हम लोग आ जाते हैं, ये था आपका कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एल से, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एल। तो पहला हम लोग लिखेंगे क्या, इट इज डिनोटेड बाय एल, ठीक है, छोटा वाला एल। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। एंड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ना, यस, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और एक इसका नाम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, और इसको बोलते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ठीक है, और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 जो कहता है वो है कि ये किसके बारे में बताता है, अबाउट सबसेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इट गिव्स, ठीक है, आइडिया अबाउट सबसेल, ठीक है, सबसेल इन विच इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में प्रेजेंट है उसके बारे में ये बताता है, कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा जो बात है वो ये बोलता है कि किसी भी दिए हुए वैल्यू का एन जो भी वैल्यू दिया रहेगा,
L जो होगा वो also can have total n values and that varies L is equal to 0 to n minus 1। कहने का मतलब है for any, ठीक है, for any given value of n, ठीक है, for any given value of n L also have, ठीक है, L also have total n numbers of values। कहने का मतलब n जो भी दिया रहेगा ना, l का जो टोटल वैल्यू रहेगा, टोटल जो नंबर होंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ n जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, टोटल नंबर, टोटल n नंबर ऑफ वैल्यूज जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो l का रहेगा। कहने का मतलब ये है कि l मान लेते हैं 5 दिया हुआ है, ठीक है, l मान लेते हैं, सॉरी n 5 दिया हुआ है, तो l जो रहेगा वो भी टोटल 5 ही रहेगा, ठीक है, वो भी क्या रहेगा, L also have total n number of values, ठीक है, उसका भी टोटल कितने रहेंगे, 5 ही रहेंगे, ठीक है, यदि n 5 दिया है तो, ठीक, और वेरी करेगा एंड दैट वेरीज एंड एंड दैट वेरीज L इज इक्वल टू 0 टू, ठीक है, n माइनस 1। L इज इक्वल टू 0 से लेकर के n माइनस 1 तक होगा। जैसे कि और बात ध्यान में रखना है कि L हमेशा छोटा होगा किससे, n से, L हमेशा छोटा होगा n से, और टोटल वैल्यू जो होगा, ठीक है, टोटल वैल्यू जो होगा वो कितना बराबर होगा, n के। वही बात हम लैंग्वेज में लिखे, केवल इसको ध्यान में रखिएगा, काम चलेगा, ठीक। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि हम बात करें कि इफ, ठीक है, इफ L बराबर 0, इफ L बराबर यदि 0 आता है तो कौन से सबसेल का होगा, तो ये जो होगा वो S सबसेल कहलाएगा, ये पहले जान लीजिए, ठीक है, यदि L का वैल्यू 0 है तो S सबसेल कहलाएगा, ठीक है, L का वैल्यू यदि 1 है, L का वैल्यू 2 है, L का वैल्यू 3 है, L का वैल्यू 4 है, L का वैल्यू 5 है, इस तरीके से, तो ये P सबसेल कहलाएगा, ठीक है, तो ये D सबसेल कहलाएगा, ये F सबसेल कहलाएगा, ठीक है, ये G सबसेल कहलाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ये H सबसेल कहलाएगा, ठीक है, तो वैल्यू जो इसका रहेगा, चूंकि ये नंबर्स है, लेकिन ये सबसेल का नाम हम लोग क्या बताएं, SPDF भी है, तो वो डिपेंड करता है इसका नंबर क्या है, जो नंबर इसका रहेगा उसी हिसाब से इस सबसेल का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। 0 का वैल्यू क्या होगा, S, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 का क्या रहेगा P, 2 का क्या रहेगा D, 3 का क्या रहेगा F, 4 का क्या रहेगा G, 5 का क्या रहेगा, ये चलते जाएगा, लेकिन अपने लिए इतना ही सफिशियंट है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो अलग अलग L का जो वैल्यू रहेगा वो अलग अलग सबसेल को बताता है, ठीक। अब जैसे कि यदि हम बात करें कुछ यहाँ पे देखें एग्जांपल्स, तो आपको और समझ में आएगा इसको लेकर के, एजीमुथल क्वांटम नंबर को लेकर के, ठीक है, क्या है भाई इसके बारे में, वैल्यू ऑफ n, कॉलम बना रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, वैल्यू ऑफ n का वैल्यू, साथ ही साथ क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ n, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ n, टोटल वैल्यू ऑफ n, साथ ही साथ क्या जा रहा है, वैल्यू ऑफ l, ठीक है, वैल्यू ऑफ l, ठीक, और l के वैल्यू के बाद कॉलम है सबसेल, ठीक है, सबसेल ये आपका जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जैसे कि हम वैल्यू ऑफ n का बात करें, n का वैल्यू हम बहुत तरीके से ले सकते हैं, जैसे वैल्यू हम ले सकते हैं 1, ठीक है, 1, ये 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 वैल्यू के साथ हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो टोटल वैल्यू जो n है, टोटल वैल्यू जो n है, यहाँ पे यदि 1 लिए हैं तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ही रहेगा, ठीक है, n का वैल्यू क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, लेकिन जो l है, l कहाँ से स्टार्ट करने बोले थे, L जो स्टार्ट करने बोले थे वो बोले थे 0 से, कहां से स्टार्ट होगा, L बराबर 0 टू, 0 टू कहां जाएगा, n माइनस 1, यानी कि ये स्टार्ट कहां से होगा, यदि ये वैल्यू 1 है इसका मतलब ये स्टार्ट होगा 0, ठीक है, और क्या हो जाएगा साथ ही साथ n माइनस 1, n माइनस 1 आपका क्या कहलाएगा, n का वैल्यू क्या है 1,
और इसमें से भी यदि 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही बचेगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, केवल और केवल क्या बचेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और कहीं भी ये नहीं जाएगा। और चूंकि n जो था वो एक ही वैल्यू है, केवल 1 ही है, तो यहाँ पे भी देखेंगे 0 जो है वो भी क्या है, एक ही तो है वैल्यू है, यानी 2 नहीं है, 3 नहीं है। अरे 3 रहता तो 3 उंगली होता ना, 1 2 3। अब यहाँ क्या है, एक है, तो जो 0 है वो भी एक इसका क्या है, वैल्यू है, लेकिन वो भी एक ही माना जाएगा। ठीक है, बात समझ में आएगा। और सबसेल कौन सा हो जाएगा, क्योंकि एल का वैल्यू यदि 0 था तो एस सबसेल आता है। ठीक है, कौन सा सबसेल आता है, एस सबसेल आता है। ठीक है, ये भी हम लोग अभी तुरंत बताए हैं। अब जैसे n का वैल्यू क्या आ जाए, 2 आ जाए, n का वैल्यू क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो n का वैल्यू जैसे ही 2 आ जाएगा, ठीक है, n का वैल्यू जैसे ही 2 आ जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ n कितना हो जाएगा, 2 ही होगा, टोटल नंबर ऑफ n। अच्छा, ये सबसेल s तो आया है, यहाँ पे और हम कर सकते हैं, क्योंकि n आपका है 1, n क्या है आपका, 1 ही है ना। हाँ, तो इसको हम ले सकते हैं 1s, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1s। इज दैट क्लियर, क्या लिख सकते हैं, 1s। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, 1s। हाँ, ठीक। और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, खैर ये सब बाद में बता देंगे हम। ठीक, अब दूसरा वाला वैल्यू कितना है, n, n का वैल्यू 2, तो टोटल वैल्यू ऑफ n कितना आ जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ n भी कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। ठीक, लेकिन वैल्यू ऑफ l जो होगा, वैल्यू ऑफ l वो क्या हो जाएगा आपका, 0 होगा और 1 होगा। ये समझ में आया कि नहीं, 0 से n माइनस 1, तो 0 और एक n माइनस 1, तो दो में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक। ठीक है, और 0 के लिए कौन सा होता है, s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल में कौन सा होगा, 2s, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2s। ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला n का वैल्यू क्या है, 2, इसलिए क्या हो जाएगा, 2s। इज दैट क्लियर, इसलिए क्या हो जाएगा, 2s। बात समझ में आ रहा है। और ये आपका क्या हो जाएगा, 2p। ठीक है, s के बाद क्या आता है, p, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2p। ठीक है, हर एक सेल में क्या बोले थे, सबसेल, और हर एक सबसेल में क्या होगा, ऑर्बिटल्स, और हर एक सेल में क्या होगा, सबसेल। तो ये सेल था, ठीक है, और इसमें क्या है, ये सबसेल है, एसपीडीएफ क्या था, सबसेल। तो इसमें क्या है, केवल एक ही नंबर था, तो एक ही सबसेल हुआ। इसमें कितना हो रहा है, नंबर 2 है, तो 0 से 1, तो 2 सबसेल भी होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और नंबर 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 3, लेकिन ये हो जाएगा 0 1 2। अब तो समझ में आ गया, हो गया ये 0 1 2 कैसे, 0 से n माइनस 1 यही है, तो ये हो जाएगा आपका 3s, ठीक है, 3p, और ये हो जाएगा 3d, 3s 3p और 3d। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा। 4 के लिए क्या नंबर हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4 होंगे, और ये 4 जो होंगे कौन होगा, 0 1 2 3। अब ये भी तो समझ में आ गया होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4s 4p 4d और 4f, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब बात को समझना, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज आप देख सकते हैं कि 1s में, s ऑर्बिटल है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें आपको हम बताए थे कि जो पहला वाला जो सेल होता है, के वाला, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद आ रहा है, वही वाला चीज हम लिख रहे हैं। यदि हम दूसरे वाले n इज इक्वल टू 2, और हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसा भी कर सकते हैं, k, ठीक है, l m n, ऐसा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, p में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यदि हम l इज इक्वल टू 2 में, यानी 2 का यदि बात करें, l n इज इक्वल टू 2, ठीक है, और l का चूंकि वैल्यू हम क्या मान करके चलते हैं, 2, l जो के एल एम एन जो सबसेल है वो ठीक है, ऐसा कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। इसका यदि हम बात करें तो s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, d में होता है 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कितने मिलेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स, जो हम लोग 2n स्क्वायर से जो निकालते थे। इज दैट क्लियर। यहाँ पे s में फिर से बात करें, चाहे कोई भी s हो, ये मतलब नहीं बनता 1s है, 2s है, 3s और 4s है, इससे मतलब नहीं है, मतलब है s है, s का मतलब उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। p है, p में 3 डब्बा है, आ रहा है, 3 डब्बा मतलब 3 ऑर्बिटल्स थे, एंड ईच ऑर्बिटल कंटेन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, हर एक ऑर्बिटल जो है वो केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। और ये चीज डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल जब था तब पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में लास्ट में, उस समय भी हम बताए थे। ठीक है, क्लियर है। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, p में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, d में कितना, 10 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, और एफ में कितना 14 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और टोटल करने पे ये कितना हो जाएगा आपका 32 इलेक्ट्रॉन्स ये आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या था आपका? एजीमुथल क्वांटम नंबर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आगे इसी में ये आपका कौन सा पॉइंट था? ए बी सी डी वाला पॉइंट देखते हैं। एजीमुथल का ये सी वाला पॉइंट था, ठीक है। एजीमुथल का ये सी वाला पॉइंट था, जिसमें हम आपको थोड़ा सा ऑर्बिटल्स का और वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, और ये क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम आपको जानकारी दिए, ठीक है। और बेसिक केमिस्ट्री में भी हम इसको बताए थे, उसको भी नहीं होगा तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसको एडअप कर सकते हैं कुछ कुछ चीज जो वहां पे आपको लगे डिफरेंट है, या कुछ क्वेश्चंस लगे कि वो वहां पे था, तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इस एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो डी में हम लोग क्या लिखते हैं? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बराबर अंडर रूट एल, ठीक है, एल प्लस वन एच बाय टू पाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। और एल क्या है यहाँ पे? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो कौन सा है? एल होगा। इज दैट क्लियर? और ये इसका क्या है? फॉर्मूला है, ध्यान से इसको देखेंगे। अब क्वेश्चन कुछ हम आपको देते हैं इसी पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या देते हैं? कैलकुलेट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? कैलकुलेट, कैलकुलेट ऑर्बिट, ऑर्बिट कैलकुलेट करना है, एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि पहला जो है वो किसका बोल रहा है? आपका 1s का। पहला किसका बोल रहा है? 1s का, ठीक है। तो 1s का यदि हम बोले यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा? n। n बराबर क्या हो जा रहा है आपका? 1, ठीक है। n बराबर क्या हो जा रहा है आपका? 1, ठीक है। तो यदि हम इसको बोले, अच्छा ऑर्बिट का भी फॉर्मूला दिए थे, ऑर्बिट का क्या दिए थे हम लोग? क्या निकाले थे हम लोग? NH बाई टू पाई। क्या निकाले थे हम लोग? NH बाई टू पाई। याद है आपको? जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है? ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी निकालना है, और साथ ही साथ आपको क्या निकालना है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1, ठीक है, वही दिया है ना क्वेश्चन? 1s का ही है ना? हाँ, क्वेश्चन आपका 1s का ही दिया हुआ है, ठीक। तो l बराबर जो है आपका क्या निकल जाएगा? l बराबर जो होगा वो क्या होगा? n माइनस वन, यही होता है ना। इससे कम से कम लेंगे तो कहां से कहां तक लेंगे? जीरो से लेकर n माइनस वन। तो वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि n माइनस वन मतलब कि स्टार्टिंग जीरो से होगा, ठीक है। और n माइनस वन यदि करेंगे तो भी क्या आ जाएगा? जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। और आगे कुछ हो नहीं सकता इसमें, तो l इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? 1 आ जाएगा देखने को, ठीक है। क्लियर है? अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? ऑर्बिट, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है? NH बाई टू पाई, NH बाई टू पाई, ठीक है। तो यदि हम लिखे यहाँ पे n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। n क्या हो जाएगा? 1, यानी h बाई टू पाई। ये क्या निकला आपका? h बाई टू पाई। इसको हम क्या ले ले रहे हैं? x। क्या ले ले रहे हैं? x। ये क्या ले ले रहे हैं? y। और ये क्या है आपका? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बराबर, अभी फॉर्मूला लिखे हैं, क्या लिखे हैं? अंडर रूट एल, एल प्लस वन, और ये क्या होगा? h बाई टू पाई, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू, यदि हम 1 यहाँ पे पुट करते हैं तो 1 रूट टू। बात समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा 1, और 1 क्या हो जाएगा? 2, यानी कि रूट टू h अपॉन टू पाई। ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या मिल रहा है आपका? एक सेकंड, यहाँ पे एल, सॉरी एल का वैल्यू तो यहाँ जीरो है ना, तो एल का वैल्यू यदि जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ये जीरो इंटू ये हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? जीरो। एल का वैल्यू क्या आया हुआ है? जीरो आया हुआ, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? और ये किसके लिए ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है? किसके लिए? 1s के लिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके लिए?
1s के लिए, ठीक है। तो यदि हम 1s का बात करें, क्योंकि l का वैल्यू तो क्या रहेगा, s है, तो s के लिए l का वैल्यू क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। याद आ रहा है, यदि l का वैल्यू 0 है तो s होगा, यदि 1 है तो p होगा, जाहिर सी बात है ना। 3 है तो क्या होगा, d होगा, ठीक है, f होगा। 3 है तो क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। तो यदि हम ऐसा कहें, अच्छा ठीक है, 2s के लिए यदि हम निकालें, अगला क्वेश्चन यदि दे दे किसके लिए, 2s के लिए, किसके लिए निकालने बोल रहा है, 2s के लिए। तो n बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 2s में n बराबर क्या होगा, n तो यही है ना 2 जो दिया हुआ है, 2 हो जाएगा। l बराबर क्या हो जाएगा, तो l बराबर s है, l बराबर क्या है, s है। बात समझ में आ रहा है, ये 2s का निकालना है, ठीक है। बात ध्यान से देख लेंगे, यहाँ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ हम क्या बोले, 1s का है, स्पेशली किसका, s, तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे s है 2, 2 किसके लिए हो गया, n, और l किसके लिए हो जाएगा, s के लिए, ठीक है। यही होता है ना सबसेल जो बताता है। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, s इज इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा, 0। इज दैट क्लियर, s इज इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा, 0। तो अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या, 2, यानी कि 2h बाय 2 पाई, 2h बाय 2 पाई, 2 2 कटिएगा, यानी h बाय क्या आएगा, पाई, h बाय क्या आएगा, पाई। और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू वैल्यू क्या रखेंगे, 0, और फिर से यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका, 0, 0 ही आ जाएगा ना, क्योंकि वैल्यू फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू एच बाई 2 पाई, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0। क्या देखने को मिलेगा, 0। यानी कि ये बात अपने को समझ में आ रहा है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 1s रहे, 2s रहे, 3s रहे, 4s रहे, डैश 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 उस तरीके से आगे चलता जाए, ठीक है। वो कितना आने वाला है, वो जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, क्या, और ये 0 क्या है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्यों, क्योंकि s का वैल्यू क्या होने वाला है, क्योंकि s का वैल्यू हमेशा क्या रहने वाला है, 0 ही रहने वाला है, s का वैल्यू 0। इसलिए ये कुछ भी करेंगे तो किसी का भी एंगुलर मोमेंटम हम ले लें, 1s का, 2s का, 3s का, 4 का, s यदि है तो उसका एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें, दूसरा बता दिए, दो आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, इसी तरीके से करके आपको लाना है, ठीक है। दो कौन कौन सा होमवर्क दे देते हैं या बता ही देते हैं, चलिए। 3p, तीसरा में कौन सा है, 3p। तो 3p में आपका n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब, n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, और l इज इक्वल टू p है ना, तो sp यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। s के लिए क्या वैल्यू था, s के लिए था 0, p के लिए क्या था 1, d के लिए क्या था 2, f के लिए क्या था 3, याद आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से फिर अपना p है, तो p के लिए l का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब जैसे ही 1 हो जाएगा तो हम लोग x बराबर क्या निकालेंगे, x बराबर क्या है, एन एच बाय 2 पाई, यही था ना। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3h बाय 2 पाई, ये क्या आ जाएगा, 3h बाय 2 पाई, ठीक है। और यदि हम y निकाले तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 पुट करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, √2h/2 पाई, ठीक है, √2h/2 पाई। ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √2h, और इसको क्या लिख सकते हैं, √2 ये √2 गया, सॉरी पाई, और ये क्या हो जाएगा, h/√2 पाई। ये हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको ये भी बोलते हैं कि p के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि y जो है, यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके लिए, चाहे वो 2p हो, ठीक है, क्योंकि p का वैल्यू तो सेम आने वाला है 1, ठीक है, चाहे वो 2p हो, 3p हो, 4p हो, 5p हो, डैश 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 जाते जाए, ठीक है, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/√2 पाई ही आने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि हम ले लें, ठीक है, फोर्थ में ले ले हम 4d, क्या ले ले, 4d, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो n इज इक्वल टू आएगा 4 और l इज इक्वल टू आएगा, चूंकि d है तो spd 0 1 2, ये आ जाएगा 2, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा, 4h/2 पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, h/पाई, ये आपका आएगा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। लेकिन यदि हम बात करें y का, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पुट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले पे, किस फॉर्मूले पे, ठीक है, किस फॉर्मूले पे पुट करना पड़ेगा, l l+1
ठीक है, h/2 पाई। तो यदि यहां से हम पुट कर दे कितना, 2 ही पुट करना है ना जी, 2, 2+1 और h/2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा 3, 3 × 2 = 6, √6 h/2 पाई, ये आपका आएगा। यानी कि y जो है संदर्भ में, हम जिस संदर्भ में बोल रहे हैं वो आपका 3D हो, 4D हो, ठीक है, 5D हो, कुछ भी हो, वो कितना आने वाला है, √6 h/2 पाई, यही आपका आने वाला है वैल्यू। क्यों? क्योंकि जो L है वो हमेशा क्या रहेगा 2, क्योंकि यहाँ क्या है D, तो D इज इक्वल टू क्या, L, D के रेस्पेक्ट में L का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, इसलिए ये वाला हमेशा वैल्यू क्या होने वाला है, √6 h/2 पाई। इज दैट क्लियर? तो ये आपका कुछ क्वेश्चंस था ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम पे, और साथ ही साथ कौन सा था आपका, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पर। अब हम लोग आगे जो है वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम। एक आप क्वेश्चन बना लीजिएगा होमवर्क में, किसका, तो 5F का, ठीक है, 5F का आप बना करके लाइएगा, 5th वाला क्वेश्चन, ठीक है, 5F का आप बना करके लाइएगा होमवर्क में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, अगला अगला जो है हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ठीक है, अगला हम लोग क्या देखने वाले हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ वाला, थर्ड वाला, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से। और इट गिव्स आइडिया अबाउट ओरिएंटेशन, क्या लिखेंगे, इट गिव्स, इट गिव्स आइडिया, आइडिया अबाउट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल, ये किसके बारे में आइडिया बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, ठीक है, इन गिवन, गिवन सबसेल, ठीक है, सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं उसके बारे में भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो आपको बताता है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? और एक पॉइंट और इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे, ये तो हम शॉर्ट फॉर्म में ही डाल दिए कि एम से रिप्रेजेंट करता है, कि वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एल, ठीक है, वैल्यू ऑफ एम, ठीक है, डिपेंड्स, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एल, ठीक है, वैल्यू ऑफ एम जो है हमेशा डिपेंड करेगा किस पे, वैल्यू ऑफ एल पे, वैल्यू ऑफ एल पे आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। एम कैन हैव टोटल, ठीक है, एम कैन, ठीक है, कैन हैव टोटल, ठीक है, टोटल 2n+1, ठीक है। ध्यान में रखना है कि m का जो वैल्यू होगा वो टोटल कितने वैल्यू होंगे, टोटल, टोटल होगा 2n+1, टोटल कितने वैल्यू होंगे, 2n प्लस, सॉरी 2l, 2l+1, कितना वैल्यू होगा 2l+1, रेंजिंग फ्रॉम, ठीक है, रेंजिंग, रेंजिंग फ्रॉम -L2 + L इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग 0, ठीक है। यानी कि इसका रेंज कितना होगा, m का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, -L से +L इंक्लूडिंग 0, और टोटल कितना होगा 2l+1। एग्जांपल देंगे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि वैल्यू ऑफ l, यहाँ कॉलम बना रहे हैं, वैल्यू ऑफ l, वैल्यू ऑफ l हम लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल वैल्यूज ऑफ m, ठीक है, टोटल वैल्यूज ऑफ, टोटल वैल्यूज ऑफ m, ठीक है, ये है। और एक आखिरी कॉलम है वैल्यू ऑफ m, ठीक है, वैल्यू, वैल्यू ऑफ m, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। अब वैल्यू ऑफ l यहाँ पे जो दे रहा है वो दे रहा है वैल्यू ऑफ l, l इज इक्वल टू 0, और l इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, s सब सेल, यही होता है ना, बहुत बार बोल चुके हैं। और l इज इक्वल टू, यदि l इज इक्वल टू रहे 1 तो कौन सा हो जाएगा, p सब सेल, ठीक है, और यदि l इज इक्वल टू रहे 2 तो क्या हो जाएगा, d सब सेल, ठीक है, d सब सेल।
और यदि L इज इक्वल टू रहे 3 तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, F सब सेल। बात समझ में आया। अब टोटल नंबर ऑफ एम का टोटल नंबर ऑफ वैल्यू क्या आएगा, तो टोटल कितना बोले हैं 2l+1, टोटल कितना वैल्यू आने वाला आपका 2l+1। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखेंगे, अब डायरेक्ट हम फॉर्मूले पे पुट करेंगे, यानी 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है 0, ठीक है, +1 बराबर 1, यानी एक ही वैल्यू आने वाला है इसका। इसका यदि हम करें तो 2 इंटू 1+1 बराबर कितना हो जाएगा 2, और +1 बराबर 3। इसका यदि हम जाएंगे तो 2 इंटू 2+1 बराबर कितना हो जाएगा 5, और ये करेंगे 2 इंटू 3+1 बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी इसके टोटल 7 वैल्यू आएंगे। अब वैल्यू कौन कौन सा m, तो क्या बोला -l से +l, -l से +l, तो 1 यदि आ रहा है, ठीक है, एक ही वैल्यू आएगा, लेकिन कहां से रेंज क्या होगा -l से +l, तो -l से +l ये तो 0 है, तो इसके लिए कुछ और कुछ हो सकता है क्या, प्लस माइनस कुछ नहीं, इसलिए कहें कि इसका टोटल कितना वैल्यू होगा एक ही, और वो कौन सा होगा, केवल और केवल 0। इज दैट क्लियर। और इसका रेंज कौन सा होगा, -l से +l, मतलब कि -1 से +1। अच्छा, ये +1 से -1 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर और उसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ठीक है, 0, और हो जाएगा ये +1, तो टोटल कितने वैल्यू आ गए 3। इज दैट क्लियर, वो जाएगा आपका -2, ठीक है, -2, ठीक है, -1, 0, +1, ठीक है, और +2। इसको +1 +2 लिखने की जरूरत नहीं है, कोई नंबर माइनस नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव ही है। तो टोटल कितने होंगे 5। देखिए यहाँ पे टोटल कितने वैल्यू है 5, और ये है 7 वैल्यू। कितना l इज इक्वल टू 3, तो -3, ठीक है, -2, -1, 0, 1, 2, और ये 3। टोटल देखेंगे तो कितने नंबर आएंगे, 7 वैल्यूज ये आपके सामने आएंगे। तो ये सारा चीज आपके सामने रख रहे हैं हम, क्योंकि तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको बता दें कि ये वाला जो था आपका, किस चीज को बताता था, ऑर्बिटल्स को, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताते थे। याद है, हम लोग बोलते थे ऑर्बिटल से तो उसको डब्बा बना देना है, इस ऑर्बिटल है तो एक डब्बा बनाना है, ठीक है। तो अब 0 वैल्यू आया ना, तो इसमें अपने को कितने डब्बे बनाने होंगे, ये सबसेल, एस सबसेल, तो एस सबसेल में याद है बोले थे एक डब्बा बनाना। एस में कितना डब्बा बनेगा, एक डब्बा, ठीक है, तो लो यहाँ पे कितने डब्बे बन जाएंगे, एक, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा 0। इसमें पी में कितना बनता है 3, याद है 3 सब सेल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो उसके लिए ये जो आ गया वैल्यू, वो 3 वैल्यू आ गए, एक के लिए -1, एक के लिए 0, एक के लिए +1। इज दैट क्लियर। हर एक डब्बा का अपना पर्सनल वैल्यू है, ठीक है, एक्सचेंज नहीं कर सकता है। एल डी के लिए कितना 5, याद है, तो ये देखेंगे 5, ये आपका डब्बा बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है, 5 डब्बा बन करके तैयार है, और सब डब्बे का अलग अलग अपना वैल्यू है, सारे ऑर्बिटल्स का, ठीक है, सारे ऑर्बिटल्स का अलग अलग वैल्यू है, 3 ऑर्बिटल्स, ठीक। एफ सब सेल में 3, और टोटल कितने बने थे 7, और ये किसका है एफ का, 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 डब्बा बन करके तैयार है। बात समझ में आया। और ये क्या है, सारे ऑर्बिटल्स है, सारे क्या है ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये क्या बता रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो कितने ऑर्बिटल्स है 7 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स, 1 ऑर्बिटल्स। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस, पी, डी, और साथ ही साथ एफ को। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रहा है आपको। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ वाला क्वांटम नंबर, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा कौन सा है आपका, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए इसको भी, नोट्स पढ़ते रहना है, किसी भी चीज को वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो उसको रिवाइंड करके देखना है, ठीक है, चीजों को समझना है, क्या बोल रहे हैं हम, बात को लैंग्वेज को पकड़ना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक बार ना समझ में आए दोबारा जरूर से सुनना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो आपको पूछना भी है, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या होगा इसका आंसर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। फोर्थ हम लोग कौन सा देख रहे हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। और ये किससे रिप्रेजेंट होगा, ये एस से ही रिप्रेजेंट होगा, किससे रिप्रेजेंट होगा, एस से, ठीक है। और ये जो है वो क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके से घूमता है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। आप सुने होंगे कि अर्थ जो है वो सन का चारों तरफ चक्कर काटता है, लेकिन खुद भी अपने एक्सिस पे घूमता है। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी जो है वो दो तरीके से घूम सकता है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्या घूम सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो बेसिकली ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके से
घूम रहा है। बात समझ में आया? जैसे कि ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ से चक्कर काट रहा है, ठीक है, कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो किधर से मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी, और यहाँ भी हम मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है। तो यदि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, इस तरीके से, ठीक है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इस डायरेक्शन में घूम रहा है मतलब कि क्या है ये, किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जाहिर सी बात है ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये वाला यदि इस तरीके से है, घूम रहा है अपने ही एक्सिस पे, तो और ये किधर से किधर जा रहा है, इधर, ये किधर की ओर जा रहा है, इस साइड की तरफ जा रहा है, इस साइड की तरफ जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये जा रहा है। बात समझ में आया? तो ये जो स्पिन होगा इलेक्ट्रॉन का अपने एक्सिस पे, वो दो तरीके का होगा, एक होगा क्लॉकवाइज और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। एक होगा क्लॉकवाइज और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज। और उस एस का दो ही वैल्यू होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दो ही तरीके से घूम सकता है। तो एक वैल्यू हम मानकर रखते हैं प्लस हाफ वैल्यू, और एक मान करके चलते हैं माइनस हाफ। एक को क्या मानकर चलते हैं, प्लस हाफ, और एक को क्या मान करके चलते हैं, माइनस हाफ। यदि प्लस हाफ है तो इसका मतलब हम मानकर चलते हैं, क्या एज्यूम करते हैं कि ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वो स्पिन है, ठीक है। और यदि माइनस हाफ है तो हम मान करके चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, बस यही है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में है तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है इस तरीके से, ठीक है। किस तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये हाफ हेडेड एरो अपसाइड, और ये वाला कैसे जाएगा, डाउनवर्ड, ये कैसे जाएगा, अपवर्ड, और ये कैसे जाएगा, डाउनवर्ड। इसको हम लोग और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन अपवर्ड और डाउनवर्ड में आपको दिखाना है। यदि क्लॉकवाइज है तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस हाफ, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है डाउनवर्ड तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। तो ये वैल्यूज हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, और ये आपको थोड़ा सा ध्यान में भी रखना है, क्लियर है। तो अब आगे बढ़ेंगे, और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट एक इसका फॉर्मूला भी है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या है, आपका फॉर्मूला एन अंडर रूट एन एन प्लस वन बी एम, और ये इसका यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। बी एम का मतलब क्या होता है, बोर साइंटिस्ट नाम था ना, बोर मैग्नेटॉन, ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। और एन क्या है, एन आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वेयर एन, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये यदि एक डब्बे में, यदि एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन्स है तो वो पेयर्ड कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यदि डब्बे में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड, जनरली एक रहेगा तो अपवर्ड ही हम लोग लेकर के चलेंगे, तो ये यदि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा आपका, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। तो यदि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त, या उसके ऑर्बिटल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं उसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू वो पुट करेंगे, और यहाँ पे निकालेंगे स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या निकालेंगे, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और एन क्या बोले, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसी में और आपका आएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और एक दो फॉर्मूला है, ये सब एकदम छोटा मोटा चीज है, ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आगे भी आपको देखने को मिलेगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी मिलेगा, थोड़ा सा पीरियोडिक में भी हम लोग यूज कर लेते हैं, तो ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, अगला हम क्या लिख रहे हैं इसी में, स्पिन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट एस, एस प्लस वन, एस प्लस वन, और ये एच बाय टू पाई होता है। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और टोटल स्पिन ऑफ एटम, ठीक है, ये एक और, टोटल स्पिन ऑफ एटम, टोटल स्पिन ऑफ एटम बराबर क्या हो जाता है, निकालना होगा हाफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाफ
इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम बराबर ये, और टोटल स्पिन ऑफ एटम बराबर ये, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बराबर ये। तो ये कुछ चंद फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। बात समझ में आया? अब कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो हम लोग देखते हैं, पहले नोट कर लें इसको। ठीक है, देखिए अब कुछ क्वेश्चंस तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछने वाले हैं। हालांकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम जब बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाए थे तो उसमें भी आपको हम दिए थे, तो एक बार उसको भी आप उस लेक्चर को भी लेक्चर नंबर 5 में आपको मिलेगा। लास्ट टॉपिक उसको कवर हम किए थे, जिसमें आपको थोड़ा सा यदि आप उसको देखें तो आपको थोड़ा सा और जानकारी अच्छे से आपको थोड़ा बहुत यदि कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो वो आपको क्लियर होगा। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड सेल। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ, हाँ टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स इन थर्ड सेल, थर्ड सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहा है। तो यानी कि n बराबर क्या हो गया भाई? n बराबर हो गया 3, थर्ड सेल बोल रहा है ना, तो n बराबर 3 हो गया। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं, ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो इसके अंदर में क्या आता है? सब सेल। तो L बराबर क्या हो जाएगा? L बराबर 0 से लेकर के कहां तक हो सकता है? n बराबर n-1 तक, यानी कि 0 1 2 यहां तक होगा, यही है ना। कहां से स्टार्ट होता है? L का वैल्यू स्टार्ट होता है 0 टू n-1, तो 0 टू n-1 दैट इज 2, यहां तक इसका नंबर है। अब जो m बराबर है, m बराबर वो कहां से कहां तक हो सकता है? +L टू -L। तो यदि m बराबर हम 0 ले रहे हैं, m बराबर यदि हम 0 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एक तो आएगा 0, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में? +M टू -M, सॉरी +L टू माइनस या -L टू +L, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक डब्बा, ठीक है, एक डब्बा, एक ही डब्बा, ठीक है, यानी कि s ऑर्बिटल हो जाएगा ये, ठीक है। और यदि m बराबर हम ले ले रहे हैं, m बराबर यदि हम ले रहे हैं 1, तो 1 यदि हम ले ले तो क्या हो जाएगा? -1, ठीक है, 0, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? 1, यानी कि इसमें कितना डब्बा आएगा? 3 डब्बा आएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? और ये यदि हम कितना ले ले रहे हैं यहाँ पे 2, और यदि 2 ले ले तो क्या हो जाएगा? -2, ठीक है, -1 0 1 और साथ ही साथ 2, यानी टोटल कितने डब्बे आ जाएंगे? 5 डब्बे आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? इसमें होगा एक ऑर्बिटल, यही डब्बा जो था वो क्या था? ऑर्बिटल्स ही था। इसमें होंगे 3 और इसमें हो गए 5, टोटल कितने हो गए? 5 3 8 और एक 9, यही हो गया ना टोटल। हाँ, टोटल 9 ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। ऑर्बिटल्स टोटल कितने होंगे? 9 ऑर्बिटल्स, ये आपको देखने को मिल गए। बात समझ में आया? लेकिन लेकिन यदि हम क्या करें, शॉर्ट तरीका आपको बता देते हैं ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का। क्या करो भाई? तो 2n स्क्वायर करो। क्या करो? 2n स्क्वायर। आयन का वैल्यू क्या रखेंगे? 3, ठीक है। इससे क्या पता चलता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस सेल का, यही निकाल देते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। तो 2 और ये 3 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई साहब? कितना हो जाएगा? 9 टू जा 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये पढ़ाए हैं पिछले क्लास में। ईच ऑर्बिटल्स कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि डिवाइडेड बाय यदि हम 2 कर दे तो निकल जाएगा 9 ऑर्बिटल्स, कितना निकल जाएगा? 9 ऑर्बिटल्स, एंड दैट इज द आंसर। तो ये हम कॉन्सेप्ट से नहीं जाएंगे, ये चीज है जो आपको स्टार्टिंग में सिखाने के लिए है, एग्जाम में हम कैसे करेंगे इस तरीके से करते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। कौन सा सेट है क्वांटम नंबर का जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो हम बहुत सारा करवाए थे आपको, किसमें? बेसिक केमिस्ट्री में, ठीक है। क्यों हम बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि यदि आपको थोड़ा सा भी लगे तो आप उस लेक्चर को भी दोबारा एक बार आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्वेश्चन करने वाले हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। विच ऑफ द, विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग सेट ऑफ
क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, कौन सा सेट क्वांटम नंबर्स का पॉसिबल नहीं है? जैसे ए में जो दिया हुआ है वो क्या है, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू v3, ठीक है, और m इज इक्वल टू दे रहा है +2, यस +2 और s इज इक्वल टू दे रहा है ये +½ ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बी, ठीक है, ये बी दे रहा है और बी में बोल रहा है 4 3 + 4 हाफ, ठीक है, 4 3 + 4 हाफ ये दिया है। सी क्वेश्चन में दे रहा है, सी क्वेश्चन में दे रहा है +1 0 + 1 हाफ, ठीक है, 1 0 +1 और s बराबर +½ और डी में जो है वो आपका दे रहा है 5 4 -4 0, ठीक है, 5 4 -4 0 ये आपका दे रहा है, यस, ठीक है। तो अब आप सेट करेंगे कौन सा क्वांटम नंबर, ये तो कुछ भी हो सकता है, ये करेक्ट ही है। एल जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, 0 से चालू करो, एक कम करके छोड़ दो, यानी कि 0 3 है तो 0 1 2 बस यहां तक, 3 कभी नहीं होगा, यानी कि ये आ गया आपका गलत। ये तो हो ही सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो एल जो है वो ध्यान में रखेंगे, 3 कभी नहीं हो सकता, या यूं कहें एल नॉट इज इक्वल टू एन, एल कभी भी एन के बराबर नहीं हो सकता है, एन जो नंबर दिया हुआ है वो, ठीक है। तो ये जो है आपका क्वांटम नंबर, सेट ऑफ क्वांटम नंबर गलत हो जाएगा। एन 4 हो सकता है, एल 3 हो जाएगा, 0 से लेकर के 3 तक जा सकता है। एम जो है वो कहां से कहां तक जाएगा, +L टू -L, जब एल का वैल्यू 3 है तो -3 से +3 जाना चाहिए, इसलिए गलत है, ठीक है, और ये तो ठीक है, इसलिए ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर गलत हो जाएगा। इसका बात करें तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, m इज इक्वल टू +1 ये भी हो सकता है, हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, क्यों क्यों क्योंकि l बराबर 0 है, तो m जो है वो +1 कभी नहीं हो सकता है, क्यों तब होता जब l का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी होता तब, ठीक है, क्योंकि m बराबर क्या होता है -l से +l, तो वो वहां एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये गलत होगा, ये सही, और इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये यदि हम बात करें तो यहाँ सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये गलत है, इस हिसाब से ये गलत हो गया, ठीक है, बात समझ में आया। कभी भी 0 नहीं होगा, ज्यादा +½ होगा, या फिर क्या हो सकता है -½ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और भी कई सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, आप जो है वो पिछले वाला क्लास में देखेंगे, या फिर आपको पीडीएफ भेजा गया है, पीडीएफ उसको देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो और देखें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और एक आध क्वेश्चन देखते हैं टाइप का क्वांटम नंबर्स पे, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत वैरायटी का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्या है भाई, यहाँ पे कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n प्लस एल ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट कैलकुलेट ठीक है, n प्लस एल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, n प्लस एल का वैल्यू आपको निकालना है, जैसे कि 1s 2s 3s, ठीक है, सॉरी पहला 1s, दूसरा बोल रहा है 2p, तीसरा बोल रहा है 3d, ठीक है, या 2s ले लेते हैं यहाँ पे, और ये 3p है, ठीक है, फोर्थ बोल रहा है 4d, और ये बोल रहा है 6f, 5d और 6f, 5d और बोल रहा है 6f, इसका वैल्यू निकाल रहा है। तो n का वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू क्या है 1, और l इज इक्वल टू क्या है, s का मतलब 0, यही होता है ना, बराबर 0, बात समझ में। तो n प्लस एल बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा बताएं, हो जाएगा आपका 1, और यदि हम डायरेक्ट करना चाहें तो 2 + 0 बराबर 1, सॉरी क्या लिख रहे हैं हम भी 2, और ये हो जाएगा 3 प्लस p का वैल्यू 1 बराबर हो जाएगा 4, और 5 प्लस d का वैल्यू 2 बराबर हो जाएगा 7, और 6 प्लस f का वैल्यू हो जाएगा 3, तो बराबर हो जाएगा 9, दैट इज n प्लस एल
का वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आया? पहले ही बोले हैं एल का वैल्यू कितना होता है, एसपीडीएफ। फिर से बताते हैं, एस का वैल्यू 0, पी का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 2 और एफ का वैल्यू कितना होता है 4। ठीक है, ये बार बार ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन बोलता है विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। छोटा छोटा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन बोलता है विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। कुछ कुछ क्वेश्चन है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे 1, विच विच क्वांटम नंबर, ठीक है, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, कांट बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बोलता है विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, विच क्वांटम नंबर कांट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता कौन सा क्वांटम नंबर। तीसरा बोलता है विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, विच क्वांटम नंबर कांट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n प्लस l इज इक्वल टू 5। ठीक है, चलिए इसको छोड़िए, इतना ही देखिए। ठीक है, ये तीन देखेंगे फिलहाल अभी। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, सॉरी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। तो फ्रैक्शनल कौन कौन सा नहीं होता है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l और m। ये फ्रैक्शनल नहीं होता है, s फ्रैक्शनल होता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी जीरो, जीरो जो नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन जीरो नहीं हो सकता, n, ठीक है, l जीरो हो सकता है, m भी जीरो हो सकता है, और क्या हो जाएगा आपका s, ये जीरो नहीं होते हैं। ठीक है, और विच ऑफ द क्वांटम नंबर कांट बी निगेटिव, निगेटिव जो नहीं हो सकता है कौन कौन सा, एक n नहीं हो सकता है और एक l नहीं हो सकता, बाकी m तो निगेटिव में जाता है और s भी माइनस हाफ चला जाता है यहाँ पे। तो ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब कुछ आपका शॉर्ट जो है डायरेक्ट निकालने का तरीका वो आपको बता देते हैं। ठीक है, कि किससे निकाला जा सकता है डायरेक्ट, कि क्या क्या है, यानी क्वेश्चन हम बताते हैं उस पे। ठीक है, यदि आपको बोल दे क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2n² का फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, डायरेक्ट 2n² से निकल जाएगा। अगला जो है वो बोलता है नंबर ऑफ सबसेल इन एनी ऑर्बिट। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेल, ठीक है, इन एनी ऑर्बिट, तो ये क्या होगा n। n जो है वो ये बताता है नंबर ऑफ सबसेल इन एनी ऑर्बिट। ठीक है, ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यदि निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बराबर n स्क्वायर, n स्क्वायर कर दो बेटा, क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन एनी ऑर्बिट। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट्स, इन एनी ऑर्बिट। ठीक है, क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अगला क्वेश्चन अगला है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबसेल। ठीक है, किसी भी सबसेल में यदि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, n सॉरी 2n 12+1 ये कर देंगे। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबसेल। ठीक है, अब यदि निकालना हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबसेल, इन एनी सबसेल, तो क्या हो जाएगा इसके लिए 2 इंटू 2l+1, 2 इंटू 12+1 हो जाता है। और यदि आपसे पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट्स, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2n²। ठीक है, यही है ना, यस, 2n², ये आप लगा देना है। ठीक, अगला आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स एनी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टू। कोई भी ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, टू ही होता है। बात समझ में आया। तो ये आज हम लोग क्वांटम नंबर का पूरा पार्ट खत्म किए। क्या क्या है इसमें सारा इंपॉर्टेंट चीज को भी देखें। ये कुछ शॉर्ट भी है आपका जिसके डायरेक्ट फॉर्मूले पे हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना नंबर में वो आता है, ठीक है। अगले क्लास में जो है हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे और थोड़ा सा वेव फंक्शन का पार्ट जो है उसको हम लोग बताएंगे। नोडल्स वगैरह ग्राफ देखेंगे उससे रिलेटेड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, और ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है, जेई और नीट दोनों में। तो फिर से देखेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।